नमस्कार मित्रों, मैं अमर अद्वितीय अपने इस चैनल में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज लेकर उपस्थित हूं कुछ छोटी कहानियां जो बहुत ही रोचक हैं, प्रेरणादायक हैं और हमारे सभी के जीवन से जुड़ी हुई हैं। इन कहानियों को सुनकर निश्चित ही आपके विचारों में समृद्धि होगी और जीवन में अच्छी दिशा में परिवर्तन आ सकता है। प्रथम कहानी का शीर्षक है हार जीत का फैसला। बहुत समय पहले की बात है। आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के बीच 16 दिन तक लगातार शास्त्रार्थ चला। शास्त्रार्थ में निर्णायक थी मंडन मिश्र की धर्मपत्नी देवी भारती। हार जीत का निर्णय होना बाकी था। इसी बीच देवी भारती को किसी आवश्यक कार्य से कुछ समय के लिए वहाँ से अनुपस्थित होना पड़ा। लेकिन जाने से पहले देवी भारती ने दोनों ही विद्वानों के गले में एक एक फूल माला डालते हुए कहा, ये दोनों मालाएं मेरी अनुपस्थिति में आपके हार और जीत का फैसला करेंगी। यह कहकर देवी भारती वहाँ से चली गईं और शास्त्रार्थ की प्रक्रिया आगे चलती रही। कुछ समय पश्चात देवी भारती अपना कार्य पूरा करके लौट आईं। उन्होंने अपनी निर्णायक नज़रों से शंकराचार्य और मंडन मिश्र को बारी बारी से देखा और सभी के सामने अपना निर्णय सुना दिया। उनके फैसले के अनुसार आदि शंकराचार्य विजयी घोषित किए गए और उनके पति मंडन मिश्र की पराजय घोषित की गई। सभी दर्शक हैरान हो गए कि बिना किसी आधार के इस विदुषी ने अपने पति को ही पराजित करार दे दिया। एक विद्वान ने देवी भारती से नम्रता पूर्वक जिज्ञासा में प्रश्न किया, हे देवी, आप तो शास्त्रार्थ के मध्य ही चली गई थीं, फिर वापस लौटते ही आपने ऐसा फैसला कैसे दे दिया? देवी भारती ने मुस्कुराकर जवाब दिया, जब भी कोई विद्वान शास्त्रार्थ में पराजित होने लगता है और उसे अपनी हार की झलक दिखाई देने लगती है, तो इस वजह से वह क्रुद्ध हो उठता है और मेरे पति के गले की माला उनके क्रोध की ताप से सूख चुकी है, जबकि शंकराचार्य जी की माला के फूल अभी भी पहले की भांति ताज़े हैं। इससे मुझे ज्ञात होता है कि शंकराचार्य ही विजय के सिद्ध पुरुष हैं। विदुषी देवी भारती का फैसला सुनकर वहाँ उपस्थित सभी विद्वान व विदुषी दंग रह गए। सबने उनकी प्रशंसा की। मित्रों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि क्रोध मनुष्य की वह अवस्था है जो जीत के नज़दीक पहुंचकर हार का नया रास्ता खोल देता है। क्रोध न सिर्फ हार का दरवाज़ा खोलता है, बल्कि रिश्तों में दरार का कारण भी बनता है। इसलिए कभी भी अपने क्रोध के ताप से अपने फूल रूपी गुणों को मुरझाने मत दीजिए। मित्रों, आगे प्रस्तुत कर रहा हूँ एक और छोटी कहानी। जीवन में सब ईश्वर की दया ही है। एक बार एक अमीर सेठ के यहाँ एक नौकर काम करता था। अमीर सेठ अपने नौकर से तो बहुत खुश था, लेकिन जब भी कोई कटु अनुभव होता तो वह भगवान को अनाप शनाप कहता और बहुत कोसता था। एक दिन वह अमीर सेठ ककड़ी खा रहा था। संयोग से वह ककड़ी कच्ची और कड़वी थी।
सेठ ने वह ककड़ी अपने नौकर को दे दी। नौकर ने उसे बड़े चाव से खाया, जैसे वह स्वादिष्ट हो। सेठ ने पूछा, ककड़ी तो बहुत कड़वी थी, भला तुम ऐसे स्वाद ले लेकर कैसे खा रहे हो? नौकर बोला, आप मेरे मालिक हैं, रोज़ ही मुझे स्वादिष्ट भोजन देते हैं। यदि एक दिन कुछ बेस्वाद या कड़वा भी दे दिया तो उसे स्वीकार करने में भला क्या हर्ज है? अमीर सेठ अपनी भूल समझ गया। अगर ईश्वर ने इतनी सुख संपदाएं दी हैं और कभी कोई कटु अनुदान या सामान्य मुसीबत दे भी दे तो उसकी सद्भावना पर संदेह करना उचित नहीं। असल में यदि हम समझ सकें तो जीवन में जो कुछ भी होता है सब ईश्वर की दया ही है। ईश्वर जो करता है मनुष्य के और सभी जीवों के हित के लिए ही करता है। इसीलिए विद्वान कहते हैं कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। मित्रों, इसी क्रम में एक कहानी और उपस्थित कर रहा हूँ। अच्छे को अच्छे एवं बुरे को बुरे लोग मिलते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक गुरुजी महात्मा जी गंगा किनारे स्थित किसी गांव में अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। तभी एक राहगीर आया और उनसे पूछा, महाराज, इस गांव में कैसे लोग रहते हैं? दरअसल मैं अपने मौजूदा निवास स्थान से कहीं और जाना चाहता हूँ। गुरुजी बोले, जहाँ तुम अभी रहते हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? राहगीर बोला, मत पूछिए महाराज, वहाँ तो एक से एक कपटी, दुष्ट और बुरे लोग बसे हुए हैं। गुरुजी बोले, इस गांव में भी बिल्कुल उसी तरह के लोग रहते हैं, कपटी, दुष्ट और बुरे। और इतना सुनकर राहगीर आगे बढ़ गया। कुछ समय के बाद वहाँ से एक और राहगीर गुजर रहा था। उसने भी महात्मा जी से वही प्रश्न पूछा, मुझे किसी नई जगह जाना है, क्या आप बता सकते हैं कि इस गांव के लोग कैसे हैं? गुरुजी ने इस राहगीर से भी वही प्रश्न पूछा, जहाँ तुम अभी निवास करते हो वहाँ किस प्रकार के लोग रहते हैं? राहगीर बोला, जी वहाँ तो बड़े सभ्य, सुलझे और अच्छे लोग रहते हैं। तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार के लोग यहाँ भी मिलेंगे, सभ्य, सुलझे और अच्छे। गुरुजी ने अपनी बात पूर्ण की और दैनिक कार्यों में लग गए। पर उनके शिष्य ये सब देख रहे थे और राहगीर के जाते ही उन्होंने जिज्ञासावश पूछा, क्षमा कीजिएगा गुरुजी, पर आपने दोनों राहगीरों को एक ही स्थान के बारे में अलग अलग बातें क्यों बताईं? महात्मा जी गंभीरता से बोले, शिष्यों, आमतौर पर हम चीज़ों को वैसे नहीं देखते जैसी वे हैं, बल्कि उन्हें हम वैसे देखते हैं जैसे कि हम खुद हैं। हर जगह हर प्रकार के लोग होते हैं। यह हम पर निर्भर करता है कि हम किस तरह के लोगों को देखना चाहते हैं। सभी शिष्य उनकी बात का भावार्थ समझ चुके थे और आगे से उन्होंने जीवन में सिर्फ अच्छाइयों पर ही ध्यान केंद्रित करने का निश्चय किया। मित्रों, इस प्रस्तुति की आखिरी कहानी है, एक छोटी सी कहानी। अंत में अनंत संसार सागर में सभी समा जाते हैं। एक नदी में
एक हाथी की लाश बही जा रही थी। एक कौवे ने लाश देखी तो बहुत प्रसन्न हो उठा, तुरंत उस पर आ बैठा, यथेष्ट मांस खाया, नदी का जल पिया। उस लाश पर इधर उधर फुदकते हुए कौवे ने परम तृप्ति की डकार ली। वह सोचने लगा, आहा, यह तो अत्यंत सुंदर यान है, यहाँ भोजन और जल की भी कमी नहीं है, फिर इसे छोड़कर अन्यत्र क्यों भटकता फिरूं। कौवा नदी के साथ बहने वाली उस लाश के ऊपर कई दिनों तक रमता रहा। भूख लगने पर वह लाश को नोचकर खा लेता, प्यास लगने पर नदी का पानी पी लेता। अगाध जलराशि, उसका तेज प्रवाह, किनारे पर दूर दूर तक फैले प्रकृति के मनोहारी दृश्य, इन्हें देख देख कर वह विभोर होता जा रहा था। नदी एक दिन आखिर महासागर में जा मिली। वह मुदित थी कि उसे अपना गंतव्य प्राप्त हुआ। सागर से मिलना ही उसका चरम लक्ष्य था, किंतु उस दिन लक्ष्यहीन कौवे को बड़ी दुर्गति का सामना करना पड़ा। 4 दिन की मौज मस्ती ने उसे ऐसी जगह ला पटका था जहाँ उसके लिए अब न तो भोजन था, न पेयजल और न ही कोई आश्रय। दूर दूर तक उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा था कि वहाँ जाके वह आश्रय ले सके। सब ओर सीमाहीन अनंत खारी जलराशि तरंगायित हो रही थी। कौवा थका हारा और भूखा प्यासा कुछ दिन तक तो चारों दिशाओं में पंख फटकारता रहा। अपनी छिछली और टेढ़ी मेढ़ी उड़ानों से झूठा रौब फैलाता रहा, किंतु महासागर का और छोरों से कहीं नज़र नहीं आया। आखिरकार थककर दुख से कातर होकर वह सागर की उन्हीं गगनचुंबी लहरों में गिर गया। एक कालरूपी विशाल मच्छ उसे निगल गया। शारीरिक सुख में लिप्त मनुष्यों की भी गति उसी कौवे की तरह होती है, जो आहार और आश्रय को ही परम गति मानते हैं और अंत में अनंत संसार रूपी सागर में समा जाते हैं। मित्रों, आपने सुनी चंद प्रेरणादायक और जीवन उपयोगी श्रेष्ठ कहानियाँ। मुझे आशा है कि आपको ये रोचक और लाभप्रद लगी हैं। कृपया हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाएं और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कमेंट बॉक्स का प्रयोग करें। धन्यवाद।